हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं हमारे इस स्टैटिक जीके की कंप्लीट सीरीज में। चैप्टर नंबर 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट काम जो कि आप लोगों को करना है वो है, अगर ये सीरीज आपको थोड़ी सी भी फायदेमंद लगती है तो इन वीडियोस को आप लोगों को रेगुलरली लाइक करना है। चलिए भाई, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहले सवाल में पूछ रहे हैं कि विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। जो ब्रेल भाषा के आविष्कारक थे, पहला ब्रेल दिवस किस वर्ष मनाया गया? अब इस सवाल के अंदर ना कई सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में दे दी हैं। जैसे कि वर्ल्ड ब्रेल डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी 4 को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी बर्थ एनिवर्सरी को लेकर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लुईस ब्रेल की एनिवर्सरी को लेकर। ये कौन है? ये इन्वेंटर है जिन्होंने इस ब्रेल लैंग्वेज को इन्वेंट किया। तो होता क्या है, ये जो ब्रेल लैंग्वेज है ना, ये ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए होती है। ब्रेल लैंग्वेज को लुईस ब्रेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया वर्ल्ड ब्रेल डे को जनवरी 4 के रूप में। कब? 2018 में। तो पहला जो सेलिब्रेशन इस दिवस का होता है वो होता है 2019 के 4 जनवरी को। तो आपका इसमें आंसर कितना हो जाता? 2019 हो जाता। आगे बढ़ेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है इन चार में से कौन सी डेट पर? इंपॉर्टेंट डेट है 9 जनवरी, आपको इसमें याद रखना है। इसलिए इसको मनाया जाता है। तो होता है क्या है ना, 1915 में हमारे जो गांधी जी थे वो वापस आते हैं कहां से? साउथ अफ्रीका से। तो इंडियन कम्युनिटी का जो ओवरसीज कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एनआरआई डे को हर साल मनाया जाता है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो 2003। आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा 9 जनवरी को इस प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस किस राष्ट्रीय नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है? अभी पीछे बताया था ना, हमारे गांधी जी 2015 में, 2015 नहीं, 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न करते हैं और इसी इवेंट को कमेमोरेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापसी किस वर्ष करी थी? अभी पीछे बताकर आया था 1915 में वापसी करते हैं। लगभग 20 साल साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद गांधी जी वापसी आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करने वाला दिन इन चार विकल्प में से कौन सा है? तो याद रखेंगे 12 जनवरी। इसको लेकर याद रखिएगा, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इस नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको 1985 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो विवेकानंद जी के जो आइडियाज थे, उनके आइडियल्स थे, उससे यूथ इंस्पायर होता है और ये दिन भी इसीलिए मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अभी जस्ट पीछे बताकर आया था आपको, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बनाया जाता है। कब जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? 12 जनवरी 1863 में। तो इनको स्पिरिचुअल लीडर और यूथ आइकन के रूप में जाना जाता है और इनकी जो टीचिंग्स हैं उन्होंने यूथ को अक्रॉस इंडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करा है। इसीलिए इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में हमारे देश में सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को सम्मानित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? अभी पीछे बताकर आया था आप लोगों को, 1863। याद रखेंगे। इनका जो नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी डे जिसे भारत में सेलिब्रेट करा जाता है, उसको लेकर ये डेट आपसे पूछ रहे हैं। तो डेट आपको याद रखनी है 15 जनवरी। तो जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ के पहले चीफ को रूप में टुक ओवर किया था, तो इसलिए इस दिवस को हम इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या फिर आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब इन्होंने ये आर्मी के रूप में यानी कि आर्मी के चीफ के रूप में टुक ओवर किया था? 1949 में, याद रखेंगे। सेना दिवस 1949 में भारतीय सेना की कमान किस भारतीय अधिकारी को सौंपे जाने की स्मृति में मनाया जाता है? अभी पीछे मैंने के एम करियप्पा का नाम आप लोगों को बताया था। तो ये ब्रिटिश जनरल होते थे पहले, जिनका नाम था फ्रांसिस बुचर। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, फ्रांसिस बुचर को टुक ओवर करके के एम करियप्पा को भारतीय कमांडर इन चीफ की जो पद है उसको सौंपा जाता है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस डेट से 2008 से मनाया जा रहा है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को 2008 से हर साल मनाया जाता है। किस दिन पर मनाया जाता है? तो इसमें आपको ये 24 जनवरी याद रखना है भाई, नेशनल चाइल्ड डे। आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जा सकता है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको मनाया जाता है, इनिशिएट करा जाता है। जो गर्ल चिल्ड्रन के अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उसको अवेयर कराने के लिए इस दिन को 24 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस बार मैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन पूछ रहा हूं, बताइए इसको कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 24 जनवरी को, याद रखेंगे। और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को 24 जनवरी के रूप में प्रोक्लेम कब करा था? 2018 में करा था। तो जो शिक्षा का योगदान है पीस और डेवलपमेंट में, उसके रोल को ये हाईलाइट करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे को बताइए इन चार विकल्प में से कब ऑब्जर्व करा जाता है? तो ये है भाई 25 जनवरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज कराती है कि जो पर्यटन का योगदान है उसकी अवेयरनेस लोगों के सामने पहुंचाई जा सके। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महत्व का दिन 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अलावा मनाया जाता है? Which of the following day of national importance is observed on 25th January other than National Tourism Day? अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि टूरिज्म डे को 25 जनवरी पर मनाया जाता है। अभी एक और दिन भी इस 25 जनवरी को मनाया जाता है, वो कौन सा है? वो है नेशनल वोटर्स डे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को भी 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की इलेक्शन कमीशन है ना, उसका जो फाउंडेशन है वो कब हुआ था? 1950 में हुआ था, इसी 25 जनवरी के दिन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 1950 में करे गए स्थापन को लेकर 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, इसको 2011 में स्टार्ट करा गया था, सो दैट के जो टर्नआउट है यूथ का वोटिंग करने के लिए वो ज्यादा हो सके। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, उसी तरह विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहली चीज तो यहां पर आप लोग याद रख लीजिएगा कि नेशनल हिंदी डे को हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं? 14 सितंबर को। इसी प्रकार वर्ल्ड हिंदी डे को आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो 10 जनवरी को नेशनल इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो एक ना कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की, मैं यहां पर लिख देता हूं, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब? 1975 में। कहां पर हुई थी? नागपुर में। इसकी एनिवर्सरी को मनाने के लिए
इस वर्ल्ड हिंदी डे को ऑब्जर्व करा जाता है? तो यहाँ पर 10 जनवरी आपको अंतरराष्ट्रीय या फिर वर्ल्ड हिंदी डे, और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस हर साल पहली हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह सम्मेलन किस स्थान पर और किस वर्ष आयोजित करा गया था? अभी पीछे मैं नागपुर में 1975 में इसको आयोजित करवा के बताकर आया था ना आपको। इसको जो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री थी, कौन? इंदिरा गांधी जी, इनके द्वारा इनैगुरेट करा गया था। ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है? भी 10 जैन को सेलिब्रेट होता है। फील्ड मार्शल के.एन. कबरियप्पा और अन्य दिग्गजों की सेवाओं को मान्यता देने के लिए निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which of the following day is observed to recognize the services rendered by Field Marshal K.M. करियप्पा and other veterans serving the nation? तो इसमें आपको याद रखना है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, और इस दिवस को कब मनाया जाता है? 14th ऑफ जैन को मनाया जाता है। तो इसमें जो इंडियन मिलिट्री वेटरन्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करा जाता है, इसीलिए इसे आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के रूप में जाना जाता है। 14 जनवरी याद रखेंगे। भारत में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इसको लेकर आपके रेलवे, एसएससी और कई सारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछ लिए गए हैं। तो इसमें आपको 30 जनवरी याद रखना है, और 30 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट डेट है। ये क्या है? डेथ एनिवर्सरी है किसकी? गांधी जी की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे को कब ऑब्जर्व करा जाता है? 30 जैन को ऑब्जर्व करा जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस सामान्यतः जनवरी के अंतिम कौन से दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जिसके बारे में अभी मैं पीछे बात करके आया था, इसको जनरली ऑब्जर्व करा जाता है जनवरी के लास्ट कौन से दिन? तो जनवरी के लास्ट संडे को इसको आमतौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट इस डे को भी मनाने का कार्य ये है कि वो व्यक्ति, वो लोग, वो इंडिविजुअल्स जो कि इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी के संडे को। लेप्रोसी एक जीवाणु जनित रोग है जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? अभी जिस लेप्रोसी की हमने बात करी है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? हैंसन डिजीज से। इसको लेकर भी याद रखिएगा, ये क्यूरेबल है। इसको लेकर एमडीटी कराना पड़ता है। एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी करानी पड़ती है, याद रखेंगे। अब इसको हैंसन डिजीज क्यों कह रहे हैं? इसको एक्चुअली में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गरहार्ड, मैं यहां पर लिख देता हूं, गरहार्ड हांसन, तो उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे को सेलिब्रेट करने वाले दिन का नाम बताना है, तो इसमें आपको 27 जनवरी याद रखना है। तो जो होलोकॉस्ट के विक्टिम्स थे उनको कमेमोरेट करता है ये इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। तो आपको याद होगा 27 जैन 1945, तो यहाँ पर जो ऑश्विज बिकैनो है उनका लिबरलाइजेशन हुआ था, और फिर इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इसीलिए इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में 2005 में अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे को सेलिब्रेट करने वाला दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको 1 फरवरी याद रखना है। क्यों? तो ये कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इसको फॉर्मली कब स्थापित करा गया था? 1 फेब 1977 को ही स्थापित करा गया था। तो हमारे देश का जो मैरिटाइम इंटरेस्ट है या फिर जो मैरिटाइम लॉ है उसको इन्फोर्स करने का काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं ये। चलिए, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी पीछे आप लोगों को बताकर आया था 1978। तो ये मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूट तो 1977 में ही गठित कर दिया गया था, लेकिन फॉर्मली स्टैब्लिश इसको 1978 में करा जाता है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां पर है? न्यू दिल्ली में।
ईरानी शहर रमसार में आयोजित वेटलैंड सम्मेलन की गोद लेने की तिथि किस दिन को चिन्हित करती है? विच डे मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हेल्ड इन ईरानियन सिटी ऑफ रमसार? तो पहली चीज आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कि यहां पर आपको बी विकल्प में दिया गया है, कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो कन्वेंशन है जिसको ईरानियन सिटी रमसार के अंदर आयोजित करा गया था, ये कब कराई गई थी? 1971 में कराई गई थी। जो वेटलैंड कंजर्वेशन है उसकी अवेयरनेस को लेकर इस वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे को पूछा जा रहा है कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है यूआईसीसी। यूआईसीसी स्टैंड्स फॉर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इनके द्वारा इसको स्थापित करा गया था। 4 फरवरी को इस वर्ल्ड कैंसर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। उद्देश्य यही है कि भाई जो कैंसर रिलेटेड इलनेस और डेथ है उनको रिड्यूस किया जा सके। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाए जाने वाला संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक कार्यक्रम है? Which among the following is the designated United Nations global event observed on 10th February every year? 10 फरवरी को लेकर पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा, विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 10th फरवरी को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको स्टैब्लिश करा गया था कब? 2018 में। इसमें जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं दालों के उसको हाईलाइट किया जाता है। जो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन होती है उसको इनकरेज करा जाता है। 10th फरवरी को याद रखेंगे वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसमें याद रखना है आपको 12 फरवरी। तो याद रखिएगा, एनुअली इसको भारत के अंदर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में 12 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। उद्देश्य इसका यही है कि भाई जो इकोनॉमी के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर है वो प्रोडक्टिविटी टूल और टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, उनको एनकरेज करने के लिए इसे 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था ना, 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन रमसार कन्वेंशन को अडॉप्ट करा गया था वेटलैंड के ऊपर 1971 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो इसमें आपको भाई 11 फरवरी याद रखनी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? ये एक यूनानी स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम है हकीम अजमल खान। याद रखेंगे। तो जो आपको पता है, नई दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। उसके क्या है? ये फाउंडर है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि भाई इसके अंदर जो हेल्थ केयर डिलीवरी है थ्रू यूनानी सिस्टम, उसको अवेयरनेस को स्प्रेड करा जा सके। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहली चीज, इंटरनेशनल वुमेन डे कब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? 8 मार्च को। पूछा क्या जा रहा है? नेशनल वुमेन डे। तो इसमें आपको याद रखना है 13 फरवरी। याद रखिएगा। आप लोगों से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं, फ्रीडम फाइटर और एक पोइट रही हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल वुमेन डे को 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस किस राष्ट्रीय नेता के महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयासों की स्मृति में मनाया जाता है? अभी पीछे बताया था, सरोजनी नायडू जी को याद रखना है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? पहली चीज, वर्ल्ड रेडियो डे को कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? भी 13 फरवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूनेस्को ने प्रोक्लेम किया था इस वर्ल्ड रेडियो डे को कब? 2011 में, जब इनकी 36वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके उपलक्ष्य में। तो याद रखिएगा, एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेडियो ना 1946 में स्टैब्लिश किया गया था
उसकी इस डेट को कोमेमोरेट करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2011। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल दुनिया भर में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। एवरी ईयर इसको प्रमोट करने के लिए लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी को मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। किस डेट पर? तो इसमें आपको 21 फरवरी याद रखना है भाई। यूनेस्को के द्वारा इसको प्रोक्लेम किया गया था 1999 में। याद रखिएगा, सो दैट के पूरे विश्व में कल्चरल डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए। याद रखिएगा। आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 24 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24th फरवरी क्रॉस इंडिया? तो आप लोगों को इसमें सेंट्रल एक्साइज डे याद रखना है भाई, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। तो एक्चुअली में ना एक सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट आया था कब? 1944 में। इस एक्ट को इसी डेट के लिए कमेमोरेट करने के लिए 24 फरवरी का दिन चुना गया है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इस बार मैं नेशनल साइंस डे के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, तो इसमें आपको 28 फरवरी याद रखना है भाई। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, रमन इफेक्ट के बारे में पता होगा। जो हमारे देश के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट रमन, सीवी रमन रहे हैं, उनके द्वारा 1928 में ये रमन इफेक्ट को डिस्कवर करा गया था ना। तो इसी डेट को 28 फरवरी को कमेमोरेट करने के लिए इसे राष्ट्रीय विज्ञान देश के रूप में हमारे देश के अंदर मनाया जाता है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब डेजिग्नेट करा गया था? 1986 में वर्ल्ड इंडियन या नेशनल साइंस डे के रूप में इसको डेजिग्नेट करा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को किसकी खोज की स्मृति में मनाया जाता है? रमन इफेक्ट। ठीक है। और इसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसमें? फिजिक्स में। कब मिला था? 1930 में। ये भी याद रखना है। रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा करी गई थी? सीवी रमन के द्वारा करी गई थी। याद रखेंगे कब करी गई थी? 1928 में करी गई थी। इसीलिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया था। शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस का इस संस्थान के द्वारा लॉ के प्रति समानता को प्रमोट करने के लिए इनिशिएट करा जाता है। तो इस डे के दिन जो ऐसे लोग हैं जिनको एचआईवी से वो फेस कर रहे हैं, उसको लेकर, उनके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है ताकि पृथ्वी और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के सामने खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जा सके? यार ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बेसिकली पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको 3 मार्च याद रखना है। ठीक है। तो एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट है साइट्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को साइन करा गया था 1973 में। और इसी को मनाने के लिए, इसको मार्क करने के लिए इस दिन को यानी कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जो वर्ल्ड वाइड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको लेकर अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से इसको 3 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की स्मृति में 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल के फाउंडेशन को कमेमोरेट करने के लिए 4 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। किसकी फाउंडेशन के लिए? नेशनल सेफ्टी काउंसिल की फाउंडेशन के लिए। तो इसको 1971 में काउंसिल को फाउंड किया गया था। याद रखेंगे, हेल्थ प्रैक्टिसेस, वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर इसमें बातें प्रमोट करी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भी पीछे बताकर आया था आप लोगों को। 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। याद रखिएगा। ठीक है।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या राष्ट्रीय प्रतिक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या नेशनल वैक्सीनेशन डे इसको ऑब्जर्व करा जाता है? बताइए दिए गए चार विकल्प में से कब। तो 16 मार्च आपको याद रखना है। तो जो फर्स्ट पोलियो की वैक्सीन बनी थी ना, कब? 1995 में। तो उसकी डेट को ये मार्क करता है 16 मार्च के रूप में, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो जो इंपॉर्टेंस है वैक्सीन की, उसको फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। भारत में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक कब दी गई थी? अभी बताकर आया था ना, 16 मार्च 1995। इसीलिए तो इस दिन को आप नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डे के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपको 1969 याद रखना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सीआईएसएफ को क्रिएट करा गया था। जैसे कि एयरपोर्ट है, मेट्रोज है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उनकी सेफ गार्डिंग करने के लिए सीआईएसएफ काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आता है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1969 में फाउंडेशन रखी गई थी। सीआईएसएफ की स्थापना के उपलक्ष्य में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी पीछे बताकर आया था, 10 मार्च को सीआईएसएफ डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में, उसको कमेमोरेट करने के लिए मार्च 10 को सीआईएसएफ डे को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को ये पूछ रहे हैं कब मनाया जाता है? तो इसको मार्च 20 को सेलिब्रेट करा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को कब स्थापित करा गया था? 2012 में, कि लोगों की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस की जो इंपॉर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज करा जाए। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। यूनेस्को द्वारा 1999 में घोषित विश्व कविता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? Declared by UNESCO in 1999, when is the World Poetry Day observed every year? तो इसमें आपको 21 मार्च याद रखना है भाई, वर्ल्ड पोएट्री डे। 1999 में यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर करा गया था, रीडिंग को प्रमोट करने के लिए, राइटिंग या फिर जो पोइट्री की टीचिंग है उसको प्रमोट करने के लिए इसको डिक्लेयर किया गया 21 मार्च। विश्व जल दिवस एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षण दिवस है जो कब मनाया जाता है और ताजे पानी के महत्व को उजागर करता है? वर्ल्ड वाटर डे को ऑब्जर्व करने वाले दिन का नाम पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है 22 मार्च। तो फ्रेश वाटर की इंपॉर्टेंस और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को लेकर, उसको ये एडवोकेट करता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च के रूप में इसको मनाते हैं। हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एवरी ईयर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट डे के रूप में। कब? तो इसमें आपको याद रखना है भाई 23 मार्च, 23 मार्च को याद रखना है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1950 में करी गई थी। 23 मार्च को इसका फाउंडेशन डे माना जाता है। जिनेवा में मुख्यालय वाला विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वर्ष स्थापित करा गया था? अभी मैंने बताया था ना 1950। आपको पीछे एक और चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है। ठीक है, चलिए। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि वर्ल्ड टीबी डे को कब ऑब्जर्व करा जाता है? इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च को टीबी डे को ऑब्जर्व करा जाता है। तो किस डेट को ये कमेमोरेट करता है? 1882 के अंदर। एक बहुत बड़ा नाम याद रखिएगा, डॉक्टर रॉबर्ट कुश, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी? बैक्टीरियम की। जिस बैक्टीरियम से क्या होता है? टीबी होता है। उसकी डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि भाई हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो टीबी के होते हैं
उसको लेकर लोगों के सामने अवेयरनेस को लेकर जाया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। निम्नलिखित में से किसने टीबी का कारण बनाने वाले बैक्टीरिया की खोज करी थी? अभी पीछे बताकर आया था ना रॉबर्ट कोश का नाम आप लोगों को। कब? 1882 में। याद रखिएगा इन बातों को। और इसको लेकर इनकी जो बैक्टीरियोलॉजी की फाउंडेशन थी, उसको लेकर इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1905 में। ये भी याद रखिएगा रॉबर्ट कोश को। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को उजागर करने के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? टू हाईलाइट द नीड टू हेल्प improve the quality of life of those with autism, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व करा जाता है कब? तो इसमें आपको 2 अप्रैल याद रखना है भाई। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर अवेयरनेस और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इस वर्ल्ड ऑटिज्म डे को 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करा जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे की बात कर रहे हैं, इसको कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको 5 अप्रैल याद रखना है भाई। क्यों? क्योंकि भारत का जो इंडियन ओन्ड शिप था, क्या नाम था उसका? एसएस लॉयल्टी। ये पहले वॉयज पर जाता है 1919 में। तो ये मैडन वॉयज था। इसकी इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में कॉल कराते हैं, ऑब्जर्व करता है। भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है। इस दिन किस वर्ष में भारतीय शिपिंग शुरू हुई थी? अभी मैंने पीछे आपको बताया ना था ना, 1919 में पहला इंडियन ओन्ड शिप एस, उसका नाम भी याद रखिएगा, एसएस लॉयल्टी। ठीक है, ये अपना मैडन वॉयज लेकर जाता है 5 अप्रैल 1919 को। तो यहीं से इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री की एक प्रकार से शुरुआत होती है। भारत सियाचिन दिवस किस ऑपरेशन की तारीख को मनाता है जिसे सियाचिन पर कब्जा किया गया था? इंडिया सेलिब्रेट्स सियाचिन डे टू कमेमोरेट द डेट ऑफ विच ऑपरेशन टू ऑक्यूपाई सियाचिन। तो एक ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। इसको इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च करा गया था अप्रैल 13, 1984 को। और फिर इसके बाद हमने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना जो कंट्रोल है उसको गेन किया था। तो ये एक प्रेम्प्टिव एक्शन था, सो दैट के जो क्री पासेस हैं, मुख्य पासेस हैं पाकिस्तान, और वो लोग अंदर ना आने लग जाएं, तो उसको लेकर हमने इसको लॉन्च करा था। सियाचिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था ना, 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 13 अप्रैल को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे को हर साल कब ऑब्जर्व करा जाता है? इसमें आपको याद रखना है 7 अप्रैल। ठीक है, तो इसको क्यों मनाया जाता है? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी फाउंडेशन करी गई थी 1948 में। तो इसी के फाउंडिंग डे के रूप में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया था ना पीछे आपको, अप्रैल 7 एंड 1948 को WHO की स्थापना करी गई थी। WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 12 नवंबर 2010 को आयोजित किया गया था। 2011 में तारीख को कब स्थानांतरित कर दिया गया? द फर्स्ट यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे को हेल्ड किया गया 12 नवंबर 2010 में, और 1911 में इस डेट को मूव करके क्या कर दिया गया? 20 अप्रैल कर दिया गया। तो जो यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे है ना, उसको हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पृथ्वी दिवस या अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को? तो इसमें आपको अप्रैल 22 याद रखना है भाई। तो इसमें जो इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल लिविंग की, उसको ये एम्फेसाइज करा जाता है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में 22 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
कस्तूरबा गांधी की जयंती पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी विच नेशनल डे इज ऑब्जर्व? तो इसमें आपको याद रखना है नेशनल सेफ मदरहुड डे, अप्रैल 11 याद रखिएगा, ठीक है, जो कि कस्तूरबा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। इसको नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य यही है कि जो मैटरनल हेल्थ होती है उसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके, जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसलिए इसको कस्तूरबा गांधी दिवस के रूप में 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको कहा जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है ताकि 1947 में सरदार पटेल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के उद्घाटन को याद किया जा सके? नेशनल सिविल सर्विसेज डे को ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को हर साल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो पहला सिविल सर्वेंट्स का बैच था 1947 का, वो एड्रेस करा गया था इस डेट पर, इसीलिए इस 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाले 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को याद रखिएगा, नेशनल पंचायती राज डे के रूप में। क्यों? क्योंकि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आया था ना, उस डेट से जब पंचायती राज सिस्टम की भारत में स्थापना हुई थी, उसको मनाने के लिए ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, और इसका था ये पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin_SIRG, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे इस ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इस ऐप में काफी सारे कोर्सेज हैं आपकी तैयारी के लिए, एक बार आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, काफी ज्यादा फायदा आपको इन कोर्सेज से होगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में आपसे मिला जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।